दोस्तों, जिस शालिग्राम शिला से अयोध्या के राम मंदिर में राम जी की प्रतिमा बनाई गई है, उसे नेपाल के जनकपुर से लाया गया है। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश भर में उत्साह देखने को अभी भी मिल रहा है। ये शालिग्राम शिलाएं प्राचीन होने के साथ साथ लोगों की श्रद्धा और आस्था का विषय बन चुकी हैं। जब इन शिलाओं को किसी मार्ग में जहां भी निकाला गया, वहां इनका फूलों से स्वागत किया गया और लोग इन शिलाओं की पूजा करने लगे। लेकिन इस बीच कई लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा है, आखिर इन शिलाओं से ही भगवान राम की मूर्ति क्यों बनाई गई। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप यह वीडियो अंत तक देखें, बीच में छोड़कर न जाएं। और अगर आपको यह वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है शालिग्राम शिला। दोस्तों, शालिग्राम एक प्रकार का खास पत्थर है जिसका मिलना बहुत ही दुर्लभ है। यह पत्थर हर जगह पर आसानी से उपलब्ध नहीं होता। दोस्तों, शालिग्राम का पत्थर नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में नारायणी नदी के तट पर ही देखने को मिलता है। कई रंगों में पाए जाने वाले इस पत्थर का सुनहरा और ज्योति युक्त शालिग्राम सबसे दुर्लभ माना गया है। पद्म पुराण के अनुसार गंडकी अर्थात नारायणी नदी के एक प्रदेश में शालिग्राम स्थल नाम का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां से निकलने वाले पत्थर को ही शालिग्राम कहते हैं। शास्त्रों में मान्यता है कि शालिग्राम शिला के स्पर्श मात्र से लोगों के करोड़ों जन्मों के पाप अपने आप नाश हो जाते हैं। फिर यदि अगर उसका पूरा विधि विधान से पूजन किया जाए तो आप ही सोच सकते हैं कि क्या होगा। आपका पूरा जीवन भी बदल सकता है। दोस्तों, शालिग्राम पत्थर को भगवान के समीप पहुंचाने वाला भी माना जाता है। दोस्तों, शालिग्राम पत्थर को भगवान का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शालिग्राम 33 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 24 प्रकार को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। इसी के कारण शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के विग्रह रूप में शालिग्राम को पूजा जाता है और माना जाता है कि अगर शालिग्राम गोल है तो वह भगवान विष्णु का गोपाल स्वरूप है, और मछली के आकार में है तो उसे मत्स्य अवतार का प्रतीक माना गया है, और अगर कछुए के आकार में शालिग्राम है तो उसे कूर्म और कच्छप अवतार का प्रतीक माना गया है। शालिग्राम पर उभरे हुए चक्र और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और रूपों का प्रतीक मानी गई हैं। दोस्तों, विष्णु जी के गदाधर रूप में एक चक्र का चिन्ह होता है। लक्ष्मी नारायण रूप में 2 होते हैं, त्रिविक्रम में 3 होते हैं, चतुर्व्यूह में 4 होते हैं और वासुदेव में 5 होते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि शालिग्राम शिला की पूजा हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के स्वरूप के तौर पर की जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अयोध्या के मंदिर में मां सीता की कोई प्रतिमा क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर है कि मंदिर परिसर के जिस गर्भगृह में रामलला विराजमान है, वहां माता सीता की मूर्ति इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ रामलला की मूर्ति 5 वर्ष के बालक के स्वरूप में विराजमान है। अर्थात यहाँ भगवान का ऐसा स्वरूप है जिनका विवाह नहीं हुआ है। यही कारण है कि यहाँ माता सीता की एक भी मूर्ति नहीं है। दोस्तों, जब भगवान राम का विवाह हुआ था उस समय उनकी उम्र 27 वर्ष मानी गई है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर राम मंदिर में मां सीता की कोई प्रतिमा क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।